अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। नाजरीन, आज PSL में आराम का दिन है। आज कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन कल होम ग्राउंड पर अब तक नाकाबिले शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने अपना तीसरा मैच भी जीत लिया है, मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी है। इस्लामाबाद ने 202 रन बनाए और मुल्तान सुल्तान्स 155 रन बना सकी बस। उसके अलावा कल भी एक मज़ेदार मैच होगा, अच्छा मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में। इसके साथ साथ ICC का जो इवेंट पाकिस्तान में जारी है, वुमेंस क्वालिफायर वर्ल्ड कप, वो भी उसके भी मैचेस खेले जा रहे हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, इसके साथ साथ हमें सलीम खालिद साहब भी ज्वाइन करेंगे। तमाम जो पैनल पे मौजूद है हमारे साथ, उनको वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। इस्लामाबाद की टीम कंपोज नज़र आ रही है, अच्छी कारकर्दगी भी जारी है। इसके साथ साथ जेसन होल्डर, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की टीम के ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कल भी यही बात बोली थी कि इस्लामाबाद की टीम जो है वाकई यूनाइटेड है और हर चीज में उनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, हर शोबे के, जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। आपने देखा होगा कि 16वां ओवर था और 136 रन पर आधी टीम उनकी आउट हो चुकी थी और लग ऐसा रहा था कि इस बार कम स्कोर होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 200 प्लस किया। और जिस तरह होल्डर का आपने जिक्र किया और हैदर अली का बहुत अच्छी बैटिंग। हालांकि हैदर बेचारा बहुत अच्छा पाकिस्तान का एक टैलेंट, लेकिन वो होता है ना, कुछ हमारे ऐसे बदकिस्मत क्रिकेटर होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका टैलेंट सिर्फ लोकल इवेंट्स या इस तरह की लीग तक महदूद होता है। हैदर इज वन ऑफ देम। काफी अच्छे से PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम की जब नुमाइंदगी करते नहीं खेल पाते। तो हैदर ने और होल्डर ने जिस तरह से कल बैटिंग की और आखिरी 5 ओवर पे स्कोर बनाया, जिसकी वजह से उनका स्कोर 200 से ऊपर गया। और जिस तरह हम दूसरी बात करें मुल्तान सुल्तान्स, तो वो लोग तो बिल्कुल ही डाउन चल रहे हैं, खेला भी जा रहा। उनसे खासतौर पर एक ऐसा लग रहा है कॉम्बिनेशन उनका ठीक नहीं है। यहाँ भी होल्डर की बेहतरीन बॉलिंग रही और बिल्कुल उनको खेलने नहीं दिया। और ये मुल्तान सुल्तान का मुझे लग रहा है कि ये सीजन अब तक तो बहुत खराब जा रहा है। ऑफ द फील्ड कुछ मसाइल है, क्या है, मैं बहुत ज्यादा खुल के बात करूँ। बिल्कुल सलीम साहब, हम इस्लामाबाद के हवाले से भी डिस्कस कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के साथ एक्चुअली क्या मसाइल है, क्यों टीम इस तरह से परफॉर्म कर रही है? अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन क्या स्ट्रेटजी है, इस पर तो बात करते हैं। लेकिन मैं जाहिद साहब आपसे ही इस्लामाबाद की टीम के ऊपर ही हम बात करेंगे कि जिस तरह से सलीम साहब ने अच्छा वर्ड के यूनाइटेड हैं, वो नज़र आ रहे हैं टीम, और एक वैसे मोराल बुलंद है, तीसरी फतह उन्होंने हासिल कर ली है। जब जीत होती है ना, बहुत से खामियों पर पर्दा भी डाल देती है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को आप देखें ना, कम अज़ कम अब तक जितने उनके 3 मैचेस हुए हैं, उनका कदरे थोड़ा वीक लिंक जो नज़र आता है वो मुझे विकेट कीपर आजम खान का नज़र आता है। आजम खान ने कल जिस किस्म की बैटिंग किया ना, उनको बॉल की समझ आ रही थी। एक कैच भी ड्रॉप किया, वो बैश शाह जो है नसीम शाह के भाई, उन्होंने अपनी बॉलिंग पे, और उसके बाद भी उनको चांस मिलता रहा। उन्होंने अपना वज़न भी बहुत गेन कर दिया। यूँ लगता है जैसे किसी क्लब का क्रिकेटर उठकर PSL खेलने के लिए आ गया। उनको अपने वज़न पे तवज्जो देनी होगी। नो डाउट वो ऐसे ही टीम में आए थे और शुरू में ज़ाहिरा मोइन खान उनके वालिद हैं, वो कहा भी करते थे कि ये ऐसे ही है, इसी तरह से खेल के यहाँ तक पहुँचा। लेकिन अभी लगता है वर्ल्ड कप भी खेल गया T20, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना वज़न गेन कर लिया। लेकिन ज़ाहिर 3 मैच जीत चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत बेहतर है। कल रिजवान ने जब टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, कम अज़ कम मेरे जैसों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ था, क्योंकि इससे पहले शादाब ने टॉस जीतकर दूसरे मैच में बैटिंग को प्रेफर किया था। और हो सकता है क्योंकि पिच में भी बज़ाहिर हमें कोई रफ टफ बॉलर्स के आने से जाने से जो निशानात पड़ते हैं वो भी नहीं थे, लेकिन बॉलिंग बड़ी आउट क्लास की इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने, जिसका जिक्र पहले जेसन होल्डर का भी हो चुका है, बहुत अच्छी की। फिर इस्लामाबाद का स्टार जो है साहबजादा फरहान, तो इस वक्त स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, तकरीबन हर मैच में ही वो स्कोर कर रहे हैं और टीम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो रहा है। कॉलन मनरो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। फिर मिडिल आर्डर में क्योंकि हैदर अली को इन्होंने शामिल किया, बाहर बैठे हुए थे, कल आउट क्लास खेल गया, उनको कई दफ़ा कौमी टीम में चांस मिला, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल बहुत अच्छा खेले। और ओवरऑल देखा जाए तो बाद में जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आई तो 2 मौके ऐसे आए थे जब लगता था कि शायद मुल्तान सुल्तान ये मैच ले जाए। एक तो जब रिजवान विकेट पर मौजूद थे,
फिर ब्रेसवेल और इफ्तिखार का जब अपना एक कम्बिनेशन सा बना, अगर ब्रेसवेल शायद थोड़ी देर रुक जाते, टच में नज़र आ रहे थे इफ्तिखार अहमद, लेकिन बॉलिंग इतनी आउट क्लास हुई कि मुल्तान सुल्तान को बेबस कर दिया उन्होंने। और मुल्तान के लिए टफ देना है क्योंकि 4 दफ़ा फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर चुकी है मुल्तान की टीम, और इस दफ़ा पुरानी नज़र नहीं आती। लेकिन मे भी जब यही मैचेस मुल्तान में जाएँ, हो सकता है होम ग्राउंड का एडवांटेज हो और फिर मुल्तान सुल्तान बेहतर पोजीशन में दिखाई दे। यूसुफ, आपको क्या लगता है, जैसे कि जाहिद साहब ने विकेट कीपर के हवाले से अपने थोड़े से कंसर्न शेयर किए हैं, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई ऐसी खामी जिसको उनकी जीत ने कवर कर दिया है? देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो खिलाड़ी हैं, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनके लिए यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव साइन है। जिस तरह कॉलन मर्नो आकर उनकी हिटिंग करते हैं, इसके साथ साथ जो बाकी उनके खिलाड़ी हैं वो भी यकीनी तौर पर उनकी जो एक कुव्वत बन चुके हैं उनकी टीम की। और अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो उनके जो जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शाही होप ले लें, ब्रेसवेल ले लें, क्रिस जॉर्डन ले लें, डेविड विली ले लें, किसी ने भी अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिसकी बुनियाद पर उनको सेलेक्ट किया गया था। और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, जो माजी में हम देखते हैं। जिस तरह उन्होंने 2021 में टाइटल जीता, फिर 2022, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 3 मैच डिफरेंट टीम्स के साथ जीते हैं, तो इस्लामाबाद की ऐसा क्या की फैक्टर है, उनके पास ऐसा क्या प्लेयर है कि अगर उनका विकेट कीपर अच्छा नहीं है, अगर और भी कोई मसाइल है, तो वो जीतते आ रहे हैं, उनकी टीम एक अच्छी कंपोज नज़र आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में उनकी जो ज़्यादा बेहतर इसमें दिखाई दे रही है उनके जो शादाब खान की कप्तानी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब टीम का मोमेंटम अच्छा जा रहा हो तो कप्तान भी अच्छे फैसले करते हुए दिखाई देता है। कॉलन मर्नो की हमने बात की, हैदर अली उनके लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह की जो उनकी प्लानिंग थी वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही। दूसरा, वो अपने होम क्राउड के होम ग्राउंड पर खेलें, जिसका उनको एडवांटेज हासिल होगा। जिस तरह जाहिद साहब ने बात की कि जब वो लाहौर या मुल्तान में आकर खेलें तो उस वक्त पता चलेगा कि उनका जो कम्बिनेशन है किस किस्म का, किस तरह अपने टेम्पो को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। मेन यही बात है कि उनके मुल्की प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं। हैदर अली ने बड़े अरसे के बाद परफॉर्म करना शुरू किया, उन्होंने 16 गेंदों पर 33 रन बनाए। इस तरह जो कॉलन मर्नो पहले ही उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी वो खिलाड़ी खिला रहे हैं उनके वो परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर आ रहा है। आज़म खां की बात की, जाहिद साहब ने आज़म खां को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी उनसे ठीक है। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम बात कर रहे थे, जैसे कि यूसुफ ने भी कहा कि शायद अगर इस्लामाबाद जब दूसरे लाहौर में आके खेले, तो आपको लगता है कि इस वक्त जैसी टीम नज़र आ रही है उससे लाहौर में आके कुछ मसले होंगे? फिर इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान ने जैसे कल टॉस का फैसला किया, पहले उनकी बॉलिंग करना, तो क्या वो फैसला दुरुस्त था जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना रहा कल के मैच में? आपको लगता है कि इस वक्त जैसी टीम नज़र आ रही है उससे लाहौर में आके कुछ सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हूँ। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है। कहिएगा, आपने मेरा सवाल सुना? बिल्कुल मैंने सुना। देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये तो एक रिवायती चीज होती है, कोई टीम टॉस जीत कर अगर हार जाए और पहले बैटिंग करे तो यही कहा जाता है ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि देखिए, हार तो हार है और अब मुल्तान सुल्तान के साथ ऐसा लग रहा है कि टीम उनकी मुत्तहिद नहीं है। कुछ ऑफ द फील्ड मुझे मसाइल ऐसे लग रहे हैं, मुझे रिजवान इतने खुश नहीं लग रहे। वैसे ही वो नेशनल टीम की कैप्टनसी करते हुए खुश नहीं थे, और अब यहाँ भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो शायद मैं इधर बोल नहीं सकूंगा नेशनल टीवी पे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज मुझे लग रहे हैं जिसकी वजह से रिजवान कुछ नाखुश हैं और जो टीम की परफॉर्मेंस का भी उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है। वरना यही मुल्तान सुल्तान की टीम हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन इस साल अब तक उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। हो सकता है जैसे अभी जाहिद साहब कह रहे थे कि शहर चेंज हो और लाहौर आए तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, लेकिन अब तक उनकी टीम यकजा नजर नहीं आ रही और एक जेल होकर नहीं खेल रही है और बैलेंस भी थोड़ा मुतासर नजर आ रहा है। लेकिन अभी काफी मैचेस बाकी हैं, होपफुली बेहतर हो, क्योंकि पीएसएल के लिए भी बहुत जरूरी है कि सारी टीमें बेहतर परफॉर्म करें ताकि इवेंट में जो मुसाबिकत है वो बरकरार रहे। यहाँ अगर आपकी इजाजत से मैं आजम खान के हवाले से कुछ कहना चाहूंगा कि आजम खान के साथ देखें हमेशा से ये इशू है उनके वेट का, और एक दूसरा उनको कहा जाता है कि उनके वालिद साहब मोइन खान जो है उनकी वजह से वो खेल रहे हैं। अब मसला ये है कि आजम खान का वजन बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसे ही रहेगा, वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अबू भी उनका तंग आ चुके हैं उनको कह कह के, और वो कोशिश भी करते नहीं कर पाते, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने इस चीज को बना लिया है। और इसी वजह से चले यहाँ तो आप कह लेंगे पाकिस्तान में जी मोइन खान की वजह से आजम खेल रहे हैं। कैरेबियन लीग में वो महंगे तरीन पाकिस्तानी क्रिकेटर कई करोड़ रुपए लेते, वहाँ कौन क्या मोइन खान की सिफारिश चलती होगी। बांग्लादेश लीग में वो खेल रहे होते हैं, IL T20 में वो
करोड़ रुपए ले रहे होते हैं। लेकिन सलीम साहब फिर भी ऐसी क्या वजूहात हैं कि आप अपना जो वेट है और अगर आपको लग रहा है कि जो एक फिटनेस का क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा है तो वो उसे कम क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल मैंने भी आजम से पूछा था और उन्होंने यही कहा था कि कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं। और अब लेकिन मसला है कि अब उनको जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर लोगों ने कबूल भी कर लिया है। और इसी लीग में आप मेरी बात ये लिख लीजिए इंशाल्लाह कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। मुझे ये लगता है कि इसी लीग में वो ये अपनी टीम को 1-2 मैचेस जितवाएंगे। पहले भी PSL में वो ऐसे ही होता है कि उनका स्टाइल ही ऐसे ही, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स है ना, बदकिस्मती से उनका स्टाइल ऐसे ही होता है कि वो खेलते हैं इसी तरह, लेकिन कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन चल जाते तो जितवा देते हैं। तो आजम के साथ भी ऐसे ही है। सलीम साहब कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी प्लेयर के लिए। आप तो अनप्रेडिक्टेबल वैसे पाकिस्तानी टीम को कहते हैं, प्लेयर्स भी अगर इसी तरह से हो जाएंगे कि चलो चल गया तो मैच जितवा देगा, नहीं तो कोई बात नहीं 1-2 मैचेस में तो हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। अब तो बेचारा बाबर भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, ये हमारी क्रिकेट का एक मसला है। लेकिन ज़ाहिर फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज वाले तो सोच समझकर सेलेक्ट करते हैं। काम करने की ज़रूरत है प्लेयर्स को भी, सिलेक्शन कमेटी को भी, मैनेजमेंट को भी। जाहिद साहब, मुल्तान सुल्तान हमें जिस तरह से नज़र आ रही है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे क्या मसाइल हैं जो टीम इस तरह से स्ट्रगल कर रही है? देखिए वो सुल्तान साहब का जहाँ तक तल्लक है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे मशवरे पर मुल्तान सुल्तान ने अपनी प्लेइंग 11 नहीं बनानी, लेकिन एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर जब ये 3 या 4 साल पहले IPL में होते थे, उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया। उनकी टीम स्कोर नहीं कर रही थी, उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग पे भेजना शुरू कर दिया। सुनील नारायण आते थे, मार धाड़ करके 60-70 की ओपनिंग शराकत करके आउट हो जाते थे। उससे फ़र्क ये पड़ता था कि पीछे उनको, क्योंकि ज़ाहिर है वो बॉलर थे बुनियादी तौर पर, तो बैटिंग आर्डर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। इस वक्त तक जो मुल्तान सुल्तान की टीम है उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक जो अगर डेविड विली को ओपनिंग पे ले आए शाही होप की जगह पे, तो डेविड विली जो है जब खेलते हैं तो बहुत तेज़ खेलते हैं। रिजवान को साथ एक ऐसा पार्टनर मिल जाए, हो सकता है ये चीज़ चल जाए और उनकी स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा मिल जाए, फिर एक लंबी बैटिंग लाइन उसके बाद जो है उनको बैटिंग लाइन भी मिल जाएगी। बाकी ज़ाहिर है वो सोच भी रहेगी, मुल्तान सुल्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम मुसलसल हारते जाएंगे, क्योंकि 4 दफ़ा तो वो फाइनल खेल चुके हैं। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो मैच कल जीते हैं इसमें 2 चीज़ें अहम थी। एक तो सलमान अली आगा, उनके ग़ालिबन फिटनेस मसाइल चल रहे हैं, उनको बाहर बिठाया गया, आराम दिया गया था। दूसरा एक इल्ज़ाम भी है शादाब पे कि वो किसी स्पिनर को नहीं अपने साए के थले आगे देने देते। और साद के बारे में सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी बना हुआ है कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है नौजवान ने पिछले मैच में, कल के मैच में उनको बाहर बिठा दिया गया, उनकी जगह मोहम्मद शहजाद को शामिल किया गया और उनको भी 1 ओवर दिया गया जिन्होंने चौथी गेंद पर 1 विकेट ले ली थी। तो हमारे जितने सीनियर्स हैं, ये शादाब को कम अज़ कम ये बात या ये ट्रेंड गलत साबित करना पड़ेगा। कोई अच्छा स्पिनर आता है, क्योंकि अमाद वसीम और शादाब इस वक्त टीम में मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक जितने 7 मैचेस हुए हैं, हम सबसे ज़्यादा फरहान तो नेशनल T20 में बहुत अच्छा खेले, इससे पहले डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेले। हम एक भी प्लेयर नौजवान शामिल नहीं कर सकते या नहीं नॉमिनेट कर सकते कि ये नौजवान जो है अभी 7 मैचों में खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि PSL का एक बुनियादी मकसद हम ये भी कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को हम फ़रोग देंगे, नौजवान खिलाड़ी आगे आएंगे। जब चांस नहीं मिलेगा, ख्वाजा नाफे और हसीबुल्ला जैसे बाहर बैठने के बेंच गर्म करते रहेंगे और शोएब मलिक जैसे खेलते रहेंगे, तो फिर उसका हाल आप लोगों के सामने है और नौजवान कहाँ से आगे आएंगे। यूसुफ, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि PSL यकीनी तौर पे एक बड़ा प्लेटफार्म है नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन इस बार PSL में ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दिया। सिर्फ आकिब जवेद यकीनी तौर पर पहले भी खेल चुके हैं, उनमें थोड़ी काट नज़र आई है। अली रज़ा, उनसे थोड़ी सी तवक्कुआत हैं कि अगर उनको प्रॉपर मौका दिए जाएँ तो वो 140-44 से ज़्यादा स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर उनमें टैलेंट दिखाई दे रहा है कुछ। लेकिन बात वही कि जब किसी को मुसलसल आप मौके देंगे तो फिर ही अपना वो ख़ुद को साबित करेगा कितना अच्छा है। हमारे यहाँ रवायत ये रही है कि जितने भी कप्तान हैं वो बस खिलाड़ियों को मौके कम देते हैं, बल्कि अपनी जो एक उनकी ग्रुप बंदी होती है टीम के, वो चाहते हैं कि उसको बरकरार रखा जाए। जैसा कभी शादाब खान की मिसाल दी जाहिद साहब ने, तो कल आपने एक मैच में एक और चीज़ भी गौर की होगी मेरी तरह, जिस तरह उन्होंने मोहम्मद रिजवान को जब आउट किया शादाब खान ने, तो शहजाद ने उनका कैच लिया था, उस पर जो अग्रेशन थी उस शादाब खान की, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के दरमियान भी कितने इख्तलाफात जो उनके रवैये से झलक के नज़र आते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं दोनों, शादाब और रिजवान।
रिजवान जब आउट होकर जा रहे थे वो सर झुकाए हुए थे, लेकिन जब शादाब खान की बार बार रिप्ले दिखाए गए तो उनमें एक गुस्सा दिखाई दे रहा था, जैसे किसी की चीज़ का बदला ले लिया उन्होंने। और इस तरह की चीज़ें यकीनी तौर पर इस PSL के ब्रांड को डैमेज करने के लिए मामूल साबित हो सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों की इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्रिकेट फैंस पहले ही नए स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे, जब फिर इस किस्म की जब चीज़ें होंगी तो यकीनी तौर पर और वो दूर होने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब 7 मैचेस के बाद इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पर पहुंच चुकी है। ज़ल्मी अभी तक कोई मैच नहीं जीती है। कल भी एक अच्छा मैच होगा कोयटा और कराची के दरमियान। किस तरह से ये मैच खेला जाएगा, दोनों टीम्स अब किस तरह से अपना आखिरी मैच हारने के बाद ये मैच जो है उसमें उनका मोराल कैसा होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल के मैच के हवाले से भी अगर हम बात कर लें, कल कराची में कराची और कोयटा जो हैं वो आमने सामने होंगे। दोनों अपना जो पिछले मैच हैं वो हार चुकी हैं, तो अब दोनों का मोराल कैसा देखते हैं? कल मुकाबला कितना टफ हो सकता है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही होम टीमें ही हैं। दोनों में कराची के प्लेयर्स हैं। कराची के प्लेयर्स के साथ ओनर भी कराची के है ना। कोयटा के जो ओनर है नदीम उमर, वो भी पहले कराची की टीम लेना चाह रहे थे, लेकिन बाद में फिर उनको कोयटा की टीम मिली। तो सारी टीमें पाकिस्तान की, तो प्लेयर्स भी इसमें सऊद शकील कैप्टन है, कराची के हैं। खैर वहाँ तो हमारे कराची किंग की जो टीम है उसमें डेविड वार्नर है कैप्टन। और आपने बिल्कुल ठीक है, एक मैच दोनों टीमें जीत चुकी है, लेकिन जिस तरह से कराची ने पहला मैच जीता था ना, उस परफॉर्मेंस से लग रहा है कि ये टीम आगे जाएगी, क्योंकि बाद में इनकी परफॉर्मेंस थोड़े मुतासर हुई। लेकिन बड़ा इवेंट है, 10-10 मैचेस है, होगा ऐसा अप डाउन नजर आएंगे। इसी तरह कोयटा के साथ भी ऐसे ही था कि उन्होंने भी पहला मैच बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सऊद ने भी 50 बनाई थी, लेकिन बाद में सेकंड मैच का परफॉर्मेंस का मैच बरकरार नहीं रख पाए थे। कुछ सिलेक्शन के इश्यूज भी थे, जो सऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि एक फास्ट बॉलर हमने कम खिलाया, तो कुछ गलतियां की होंगी। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सिर्फ एक मैच इस PSL का ऐसा हुआ है जो थोड़ा दिलचस्प था, बाकी सारे वेस्टर्न मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं, तो अभी तक वो मजा नहीं आ रहा मैचेस का। मैचेस तो ऐसे होने चाहिए जैसे कल IPL में जो सुपर ओवर हुआ वैसा हो, सुपर ओवर तक जाए। और चलिए उम्मीद करते हैं कि कल का मैच और आइंदा आने वाले मैचेस जो हैं वो इतने अच्छे हों, और कराची के स्पेशली शायकीन जो हैं वो कुछ अपने कंसर्न्स भूलकर और दूर करके मैच देखने के लिए आएँ, और हम शायकीन क्रिकेट अच्छा मैच देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। ICC का भी इवेंट जा रहा है, वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने थाईलैंड के खिलाफ मैच खेला और लग नहीं रहा था कि वो 205 स्कोर कर देंगे, लेकिन अब 205 स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी टीम इब्तदाई तीनों मैचेस अपने जीत चुकी है, और आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाती है, जो कि काफ़ी चांसेस हैं, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। थाईलैंड की टीम निस्बतन वीक टीम है, लेकिन पाकिस्तान ने आज टॉस जीता, पहले बैटिंग की और बहुत स्लो खेली पाकिस्तानी टीम, लेकिन एंड पे आके सिद्रा अमीन ने 80 रन किए हैं। फिर कप्तान सना फातिमा बहुत अच्छा खेल गई, 62 रन बनाए, और फिर पाकिस्तान 200 क्रॉस करने में कामयाब हो गया। ये अच्छा स्कोर है। पाकिस्तान की बॉलिंग साइड अच्छी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान ने 200 रन नहीं करने दिए थे। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त मजबूत है। जबकि दूसरा मैच LCCA में खेला गया, वहाँ पे कहना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ ने मजबूत बांग्लादेश को हरा दिया। बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान की तरह तीनों मैचेस जीत चुकी है। आज का मैच हारने के बावजूद भी पॉइंट्स टेबल पर, रन रेट पे वो पहले नंबर पर मौजूद है, और इस तरह से एक दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। इसके साथ साथ जाहिद साहब दूसरा मैच भी जारी है। ये मैच इसी का जिक्र कर रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज जीत चुकी है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और थाईलैंड का मैच जारी है, तो पाकिस्तान ने उनको टारगेट दिया 206 रन का। बिल्कुल। अब यूसुफ, आपसे जानना चाहेंगे, जो बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट लाहौर में जारी है, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये आज उसका दूसरा रोज़ है। अभी तक वहाँ पर मैच शुरू नहीं हुआ, हालांकि 4:30 बजे का टाइम था। आज पाकिस्तानी टीम ने दोनों मैचेस खेलने थे। इसमें 3 मुल्की ये टूर्नामेंट है, बाबा इंटरनेशनल गुरु नानक के नाम से ये करवाया जा रहा है। तो कल जो मुकाबला हुआ था, इसमें इंडिया ने ईरान की टीम को हराया था, और आज पाकिस्तान का पहला मैच था इंडिया के साथ, दूसरा मैच उसका ईरान के साथ है। और इसमें से 2 जो बेहतरीन टीमें होंगी, इनके दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। इस इवेंट करवाने का मकसद बेसिकली जो इंटरनेशनल कबड्डी उसको मज़ीद पाकिस्तान में फ़रोग़ देना, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान ये तीनों मुल्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा कबड्डी खेली जाती है, और यही जो ममालिक हैं इंटरनेशनल सतह पर भी आगे आए हुए हैं।
तो अगर ये टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं तो यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान में कबड्डी को फ़रोग भी मिलेगा और जो पाकिस्तानी नए खिलाड़ी जो क्रिकेट और हॉकी के दीवाने हैं उनको भी कबड्डी की तरफ राग़िब होने में मदद मिलेगी। मजमूई तौर पर इससे मकसद ये है कि जो बाबा गुरु नानक उनकी जो जन्मदिन की तकरीबात हैं उस सिलसिले में ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। जी यूसुफ दिलचस्प बात नहीं ना बता रहे हैं, बाबडा जो बिजली का जिम्मेदार है बिजली पहुंचाने का, वहाँ के बाबडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाइट चली गई, इसलिए कल के भी मैच ताखीर से शुरू हुए थे। यूसुफ, इंटरेस्टिंग बात क्यों छुपा लेते हैं आप? मुल्क की बदनामी काफ़ी जगह पर काफ़ी चीज़ों पर निशाहिद होते हैं, लेकिन फिर यूसुफ जो है वो हमें पूरी बात नहीं बताते हैं। बहरहाल अब कल का मैच खेला जाएगा कराची वर्सेस कोयटा का। उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा मैच खेला जाए। आज PSL में आराम का दिन है और इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे पैनल वालों को भी फ्री करेंगे, वो भी आराम करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।